जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्रभावशाली 16 नाम और उन नामों के साथ में सुनेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है। साथ साथ मैं आपसे एक मन की बात भी और कहना चाहती हूँ, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। उस बात को हर सनातनी अवश्य सुने। यदि आपको 16 नाम नहीं सुनने हैं तो आप इसको स्किप करके सुनिए, पर जो अंत में मैं बताऊंगी उस बात को अवश्य सुनिएगा। बहुत ज़रूरी है आप सबको जानना। और अगर आपको बात मेरी वो समझ में आ जाए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं भगवान राम के 16 नाम। भगवान राम के 16 नाम जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होते हैं। ये नाम उनके गुणों, कार्यों और विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम तो उनका लोकप्रिय नाम है राम। ये भगवान राम को सबसे प्रसिद्ध और मूल नाम है भगवान राम का, जिसका अर्थ है जो आनंदित करता है या जिसमें सभी रमण करते हैं, मतलब जिसमें सब समा जाते हैं, वो है राम। दूसरा नाम है रामेश्वर। इसका अर्थ है राम के ईश्वर, यानी कि राम के स्वामी, जो शिव जी हैं। शिव जी राम जी के स्वामी हैं। फिर नाम है उनका राघव। राघव का अर्थ है कि राम रघुवंश के वंशज हैं, इसलिए उनको राघव कहा जाता है। फिर है रघुपति। इसका अर्थ है रघुवंश के स्वामी या रघुवंश के राजा। फिर है रघुवीर। इसका अर्थ है वीर रघुवंशी या पराक्रमी रघुवंशी। फिर है रघुनाथ। इसका अर्थ है रघुवंश के नाथ, रघुवंश के रक्षक। फिर है रमापति। इसका अर्थ है लक्ष्मी जी के पति, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार थे और माँ सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए इन्हें रमापति भी कहा जाता है। फिर है राजीव लोचन। इसका अर्थ है कमल के समान नेत्रों वाले। फिर है रघुकुल भूषण। इसका अर्थ है रघुकुल के आभूषण या रघुकुल का गौरव। फिर है रामभद्रा। इसका अर्थ है कल्याणकारी राम या शुभ राम। फिर है रामचंद्र। इसका अर्थ है चंद्रमा के समान सुंदर राम। रघुनंदन। इसका अर्थ है रघु के पुत्र। रामदास। इसका अर्थ है राम का दास। राम सेवक। इसका अर्थ है राम के सेवक। राम प्रिय। इसका अर्थ है राम को प्रिय या राम के भक्त। फिर है रामायण। यह नाम भगवान राम के जीवन और कार्यों पर आधारित महाकाव्य का भी प्रतीक है। तो ये थे उनके 16 नाम और उन 16 नामों का अर्थ। इनमें से कोई भी नाम आप ले सकते हैं। राम नाम का जप कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, तो राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपका जीवन बहुत सरल और सुखमय हो जाएगा। सबसे अच्छा जाप होता है सांसों द्वारा किया हुआ जाप। वैसे आप कैसे भी जाप कर सकते हैं, हर समय राम नाम भी ले सकते हैं और माला से भी जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं वो विशेष बात जो मैंने शुरुआत में कही थी। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और बुराइयाँ भी बहुत हैं। एक जने का मैं वीडियो देख रही थी, तो
तो मैं भी बहुत से वीडियोस देखती रहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरा काम है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि शाम के समय घंटी नहीं बजाना चाहिए संध्या आरती में। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी क्योंकि हर मंदिर में आप देखिए पुरातत्व से चलिए बहुत पुराने समय से प्रथा चली आ रही, संध्या आरती में ढोल बजते, नगाड़े बजते, सब बजते, है ना। हर घर में शाम को दिया होता है, घंटी बजती है और धुनी होती है, बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। पर उन्होंने ऐसा कहा शाम के समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। मैंने इसको प्रैक्टिकली किया। एक हफ्ते तक मैंने अपने घर में घंटी नहीं बजाई और आप विश्वास नहीं करेंगे, घर में इतनी मनहूसियत कि हम आपको बता नहीं सकते। ऐसे लोगों को जो सनातनी नहीं हैं वो भटका रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें ये कहा गया था कि झाड़ू जो है वो आप हर वारों को लें, सैटरडे को लें, थर्सडे को लें, ट्यूसडे को लें। अब आप ये बताइए, पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों से आप पूछते आइए, झाड़ू हमेशा शुक्रवार या सोमवार को ली जाती है, अच्छे वार को ली जाती है। लक्ष्मी जी होती हैं, लक्ष्मी के दिन आती हैं तो हमारा घर भरता है। ये क्या है? ये सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिसमें जो लोग सनातनी नहीं हैं वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करते, अपना फेस भी रिवील नहीं करते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको बर्बाद कर देती है। इसलिए बहुत सतर्क होकर के हर चीज़ को अपनाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और ख़ास तौर से जो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको बस शॉर्ट्स में छोटी छोटी नॉलेज दे रहे हैं, उनसे ख़ास तौर से बहुत सतर्क रहिए। अपने घर की लक्ष्मी को मत भगाइए, अपने घर की खुशियों को, शांति को मत भगाइए। सनातनी है तो सनातनी के ज्ञान को परखिए। बस मेरा इतना सा कहना था। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।